burn it down. I killed it, it's murder. I killed it, it's murder. I killed it, it's murder. हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं मिस्टर एन के आर्य है एक बार फिर। आज हम शुरू करेंगे द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू मैट्रिक्स सिस्टम एंड डिटर्मिनेंट सिस्टम। इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आता है आपका 6 मार्क्स क्वेश्चन, और वो 6 मार्क्स क्वेश्चन आपका इसी टॉपिक से रिलेटेड होता है। 95% चांसेस होते हैं कि इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। आप बोलोगे सर 95 बोल दिया तो 5% का क्या करें। उस 5% का मीनिंग है कि जो अगर क्वेश्चन चेंज होकर के आता है तो वो आपको इसके ऑप्शन में मिलेगा, यानी कि इन दोनों में से आपको एक करना है, लेकिन इसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आज का टॉपिक क्या है, इसको पढ़ते हैं, देखते हैं। जी हाँ, आज का टॉपिक हमारा सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। आपको कुछ लीनियर इक्वेशन मिलेंगी जिसको आप मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करेंगे। क्या डिफरेंस है इसके अंदर। जैसे आप 10th क्लास के अंदर आपके पास चैप्टर नंबर 3 था, जहाँ पर आप करते थे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इन 2 वेरिएबल, जहाँ पर आपको 2 वेरिएबल के अंदर आपको इक्वेशन मिलती थी x और y के अंदर। उस x और y की वैल्यू हम निकालते थे। 6 एक्सरसाइज थी जहाँ पर आप एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, पुटिंग मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और ग्राफीय विधि, तो बहुत प्रकार के मेथड आपने लगभग 6 टाइप से आपको क्वेश्चन सोल्व करना आपने वहाँ सीखा। वही इक्वेशन आपको यहाँ मिलेगी, उसको अभी किससे सोल्व करना है, मैट्रिक्स मेथड से। किससे सोल्व करना आपको, मैट्रिक्स मेथड से आप उसको सोल्व करोगे। यहाँ कितने क्वेश्चन मिलेंगे, यहाँ आपको क्वेश्चन हो सकता है, इक्वेशन हो सकती है आपकी 2 वेरिएबल में हो सकती है आपको 3 वेरिएबल में हो। यानी कि यहाँ पर आप आंसर निकाल सकते हैं x और y का, और यहाँ पर आप आंसर निकाल सकते हैं x, y एंड z का। तो 3 वेरिएबल भी आपको मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपने 3 वेरिएबल का क्वेश्चन कर लिया, 3 वेरिएबल का अगर आपने क्वेश्चन कर लिया, तो आप 2 वेरिएबल का क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर उससे 50% काम कम होगा, यानी कि बहुत छोटे में आपका काम हो जाएगा। तो किस प्रकार से इसको सोल्व करते हैं, क्या इसका मेथड है, 6 मार्क्स क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कैसा इसका वर्किंग रूल है, देखते हैं। एक क्वेश्चन के दौरान इसको लेके चलते हैं। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, कुछ इक्वेशन मिलेगी, उसको मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे, वहाँ से सोल्व करेंगे। तो बेसिक और क्वेश्चन और वर्किंग रूल तीनों को एक ही साथ समझाने का प्रयास आपको करेंगे। तो ध्यान से आप इस क्वेश्चन को देखोगे, रीड करोगे और सीखोगे। तो यहाँ बात करते हैं क्वेश्चन की। आप कोई भी क्वेश्चन की एक स्टेटमेंट बोलो, क्वेश्चन नंबर 11 बोल दो, ठीक है जी। 11 से लेके 16 तक के कोई भी क्वेश्चन आप बोल सकते हो, क्योंकि वो क्वेश्चन आपके 3x3 के, और 1 to 10 तक क्वेश्चन कैसे 2x2 के हैं। तो 2x2 के क्वेश्चन वैसे बहुत छोटे हैं, तो आप इजीली कर सकते हो। तो हम क्वेश्चन नंबर 11 लेके चलते हैं, एक बार समझने की कोशिश करेंगे। 11th क्वेश्चन आप लिखोगे गिवन इक्वेशंस, ठीक है जी। तो इक्वेशन बोलोगे क्या है, फर्स्ट इक्वेशन 2x प्लस y प्लस z इक्वल टू 1, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। उसके बाद क्या है, x माइनस 2y और इक्वल टू 3/2, 3y माइनस 5z इक्वल टू 9। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 होगी, और ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 होगी। तो पहले आपको समझने वाली बात ये है कि यहाँ पर आपको मिलेगी लीनियर इक्वेशन। कैसी इक्वेशन मिलेगी, उसको हम मैट्रिक्स सिस्टम के अंदर लिखेंगे। तो इट कैन बी रिटन एज, इट कैन बी रिटन एज। इसको हम 3 पार्ट में तोड़ेंगे क्वेश्चन को। तो एक पार्ट रहेगा आपका मैट्रिक्स का, यानी इसको आप मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखोगे। मैट्रिक्स में क्या लिखना है आपको लेफ्ट साइड के जो वेरिएबल है उनके कोफिशिएंट को आप राइट डाउन करो। जैसे x का कोफिशिएंट कितना है 2, y का कोफिशिएंट कितना है, z का कोफिशिएंट कितना है 1। इसके बाद लिखोगे 1 माइनस 2 और माइनस 1। इसके बाद x का कोफिशिएंट क्या है 0, इधर कितना है 3 और माइनस के 5। एक आप यहाँ लिखोगे x को, किसको लिखोगे, इसके अंदर लिखना है आपको वेरिएबल। अगर यहाँ 3 वेरिएबल यूज़ किए हैं तो 3 वेरिएबल लिखोगे, और 2 वेरिएबल यूज़ किए तो 2। यहाँ पर कौन कौन आपके पास है, x, y एंड z। एक लिखोगे आप b, यानी इस राइट साइड को क्या लिखोगे आप b। ये इसका वर्किंग रूल है 1, 3/2 एंड 9, ठीक है जी। तो यहाँ बात करते हैं एक सिस्टम की। अगर हम लिखते हैं इसको ax इक्वल टू b, अगर हम A मैट्रिक्स की X मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते तो हमें आंसर कैसा मिलेगा, B मैट्रिक्स। क्यों मिलेगा, देखो जी, आप A की X से मल्टीप्लाई करो, रो की मल्टीप्लाई किससे करोगे,
कॉलम से, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे, क्या बनेगा आपका 2x + y + z इक्वल टू में क्या बनेगा 1 के बराबर। ये पहली इक्वेशन बनेगी। सेकंड की मल्टीप्लाई करोगे 1x - 2y - z इक्वल टू क्या बनेगा 3/2 सेकंड। इसी प्रकार से क्या बनेगी आपकी थर्ड इक्वेशन। यानी कि इस सिस्टम को हमने अलग अलग करके इसको ऐसा राइट डाउन कर दिया। अब बात करेंगे जो हमें वैल्यू किसकी निकालनी, वेरिएबल की, यानी कि x y z की। x y z किसके अंदर है, x के अंदर। अब हमें यहाँ रखना x, तो a को उस साइड लेके चलेंगे तो a इनवर्स बनेगा। लेकिन इसका प्रॉपर तरीका क्या है, किसी मैट्रिक्स को अगर आपको एलिमिनेट करना है तो आप उसी मैट्रिक्स के इनवर्स से बोथ साइड क्या करोगे, मल्टीप्लाई। तो क्या करेंगे यहाँ a इनवर्स से बोथ साइड क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई। अगर आप a इनवर्स से पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको बोलेंगे परी मल्टीप्लिकेशन, और बाद में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको बोलते हैं पोस्ट मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी। अगर आपको पहले वाली संख्या खत्म करनी है तो आप परी से मल्टीप्लाई करोगे, और बाद वाली संख्या खत्म करनी तो क्या करोगे, पोस्ट से। अब यहाँ a इनवर्स की a से मल्टीप्लाई करोगे, कैंसिल आउट होके बनेगा आइडेंटिटी, यानी आइडेंटिटी को हम छोड़ सकते हैं। तो x की वैल्यू बनेगी a इनवर्स इंटू में b। अभी हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू है, b की वैल्यू है, हमें किसकी निकालनी है, a इनवर्स की वैल्यू निकालनी है। और a इनवर्स कैसे निकालते हैं, लास्ट वीडियो में आपको बता दिया गया है a इनवर्स निकालने का मेथड। तो क्या करेंगे, अब हमारा फॉर्मूला यहाँ से बनेगा x = 1/a का डिटरमिनेंट इंटू में एडजॉइंट ऑफ a। ये किसकी वैल्यू है, a इनवर्स की। इंटू में क्या लिखेंगे, अपने पास जी x है, अपने पास b है, हमें एक चाहिए डिटरमिनेंट और एक चाहिए एडजॉइंट। ठीक है जी। लेकिन यहाँ पर बेसिक जो हम बात करते हैं, आप बोलोगे सर आपने सीधी एक्सरसाइज शुरू करवा दी, बेसिक क्यों नहीं बताया। तो बेसिक की बात यहाँ से करते हैं, मैं सीधा ही बेसिक आपको फेंकने लग जाऊँ बोर्ड के ऊपर, तो आपके दिमाग से ऊपर को बात चली जाएगी, क्योंकि आप बोलोगे सर ये करवाने क्या लग रहे हैं, इसकी ज़रूरत क्या है। और बाद में मैं आधे घंटे के बाद क्वेश्चन के अंदर उसको अप्लाई करूँगा, तब तक आप बोर हो जाओगे कि समझ में आने वाली बात नहीं है। अभी हम देखते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या, अभी बेसिक शुरू करेंगे इसका। ठीक है जी। अभी हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें x की ज़रूरत नहीं है, b की नहीं, क्योंकि अपने पास ऑलरेडी है। हमें चाहिए डिटरमिनेंट और एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालना अपने को आता है। हमारा क्वेश्चन का जो सिस्टम है वो किस पे डिपेंड कर गया, अभी a के डिटरमिनेंट पे, क्योंकि a का डिटरमिनेंट अगर बाई चांस 0 आ गया तो 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, यानी अपना क्वेश्चन सोल्व होने के चांसेस नहीं है। तो यहाँ पर पूरा सिस्टम किस पे डिपेंड करेगा, a के डिटरमिनेंट पे। तो अभी बेसिक करते हैं, मैं एक बार इधर बोर्ड पे करवाता हूँ, उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, वीडियो को रोक करके या वीडियो को रिपीट करके। तो चेक करते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि आपको पता है जब आप 10th क्लास के अंदर थे तब आपने क्या क्या सिस्टम को देखा था लीनियर का, दो इक्वेशन का एक ही सोल्यूशन हो सकता है, जिसको बोलते थे इंटरसेक्टिंग लाइन, जो एक ही पॉइंट पे कट करती है। दो लाइन पैरेलल हो सकती है, यानी वो कभी नहीं मिलेंगी, यानी उसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। आपने ऐसी भी देखी, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, यानी जो हर जगह टच करेगी, यानी कि दो लाइन के कैसे हो सकते हैं, मैनी सोल्यूशन। यानी अपने पास 3 कंडीशन बन के आती है। तो वो 3 कंडीशन किस बेस पे चलेगी वो समझने का प्रयास हम यहाँ पे करेंगे। तो कैसा क्वेश्चन रहेगा, हम जो हमारे पास मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स का फाइंड आउट करेंगे डिटरमिनेंट। क्या फाइंड आउट करेंगे, तो डिटरमिनेंट के अंदर आपके 2 आंसर आ सकते हैं जी। कितने आंसर आ सकते हैं, 2। आंसर नंबर 1 है कि आपका डिटरमिनेंट होगा नॉट इक्वल टू 0, या फिर क्या हो सकता है, इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब प्लस की वैल्यू आई या माइनस की वैल्यू, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अपने पास 2 वैल्यू होगी, या तो हमारा डिटरमिनेंट 0 होगा या 0 नहीं होगा। अगर 0 नहीं है फिर तो आपका बनेगा यूनिक सॉल्यूशन। क्या बनेगा, यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि लाइन क्या होगी, इंटरसेक्टिंग। लाइन क्या होगी, इंटरसेक्टिंग। लाइन एक जगह कट करती है तो उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, एक जगह कट किया तो एक सॉल्यूशन निकलेगा, और अनेक जगह कट करेगी तो अनेक सॉल्यूशन होगा। ठीक है जी। तो जिस लाइन का सॉल्यूशन होता है उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं उसको, कंसिस्टेंट। ठीक है जी। अगर आपका डिटरमिनेंट आता है 0 तो आपके पास 2 आंसर बचते हैं, या आपका क्या हो सकता है कि हो सकता है लाइन पैरेलल हो, यानी कि एक भी सॉल्यूशन ना निकले, और हो सकता है लाइन कोइंसाइड कर जाए। कोइंसाइड का मतलब होता है एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, यानी उसके मैनी सॉल्यूशन, यानी कि यहाँ 2 चॉइस बनती है अपने पास। तो आज करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन और नेक्स्ट पार्ट में करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। लेकिन इसका एक और बेसिक देख लेते हैं कि क्या रहेगा हमारा इसका बेसिक। ठीक है जी। तो यहाँ बात करते हैं कि अगर आपका डिटरमिनेंट क्या आ जाता है 0, यानी कि अभी हम श्योर नहीं हैं कि हमारा आंसर आएगा या नहीं आएगा, आएगा तो कितना आएगा और नहीं आएगा तो वो किस पे डिपेंड करता है। तो यानी कि इसके बाद आपका
स्टेप रहेगा नेक्स्ट, आप फाइंड आउट करोगे एडजॉइंट। क्या फाइंड आउट करोगे? एडजॉइंट ऑफ ए, और फिर उसकी मल्टीप्लाई करोगे डॉट प्रोडक्ट किसके साथ है? बी के साथ। अभी इसके भी तो दो चांसेस हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए की मल्टीप्लाई बी से करें और वो क्या आ जाए नॉट इक्वल टू जीरो, और हो सकता है वो क्या आ जाए आपकी जीरो आ जाए। ठीक है जी। अगर आपकी आती है जीरो, फिर आपके बनेंगे मैनी सोल्यूशन। क्या बनेंगे? मैनी सोल्यूशन। क्या बनेंगे वो? मैनी सोल्यूशन। मैनी सोल्यूशन कब बनते हैं? जब लाइन क्या होती है? कोइंसाइड। क्या होती है वो? कोइंसाइड। और जिसका सोल्यूशन होता है उसको क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। चाहे उसका एक सोल्यूशन हो चाहे उसके अनेक सोल्यूशन हो। ठीक है जी। अगर आता है नॉट इक्वल टू जीरो तो लिखेंगे नो सोल्यूशन। क्या लिखेंगे? यानी कि क्वेश्चन को आगे सोल्व ही नहीं करना, और जिस लाइन का सोल्यूशन नहीं होता तो उसको क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट। क्या लिखते हैं उसको? और कैसी लाइन होगी ये? पैरेलल लाइन, जो एक दूसरे को कभी नहीं मिलेगी। तो आपको कुछ क्वेश्चन अगर बाई चांस इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स और 2 मार्क्स, और वो आपसे सिर्फ इतना ही पूछ सकता है कि टू चेक विच लाइन आर इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसाइड। वह लाइन इंटरसेक्ट करती है या कोइंसाइड करती है या पैरेलल है। या फिर आपसे बोला जा सकता है कि पूछ ले कि चेक दीज लाइन आर कंसिस्टेंट और नॉट, वह कंसिस्टेंट है या नहीं है। इन दो केस में क्या होगी? कंसिस्टेंट, और इसमें क्या होगी? इनकंसिस्टेंट, यानी कि नो सोल्यूशन। तो अभी हम क्वेश्चन करेंगे, हम पहले चेक करेंगे डिटरमिनेंट को। डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आएगा तो प्रोसेस रहेगी ये वाली प्रोसेस का मतलब क्या है? सीधा आंसर क्या आएगा? x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। इसका यूज़ करेंगे। अगर आता कोइंसाइड, इसमें x y z में से किसी एक वेरिएबल को हम क्या करते हैं? एलिमिनेट करते हैं, सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को ही करेंगे, क्वेश्चन के अंदर ही। अब मैं आपको बता दूं और क्वेश्चन इसका करवा दूं तो आप भी कन्फ्यूज हो जाओगे। तो पहले एक बार इसके क्वेश्चन करते हैं, फिर इसके करते हैं। उसका तो करना ही नहीं है क्योंकि उसका तो यहाँ तक आने के बाद क्या होगा? नो सोल्यूशन, और क्वेश्चन को वहीं समाप्त कर देंगे। ठीक है जी। तो ये बेसिक आप उतार सकते हैं वीडियो को बीच में रोक करके। अभी इसके बाद चलते हैं। ठीक है जी। अभी आपको दोनों पैटर्न एक साथ समझ में आ गए होंगे कि ये वाला पोर्शन क्यों किया है। अगर मैं आपको डायरेक्टली स्टार्टिंग यहाँ से करवा देता तो आपकी लगभग 15 मिनट तो आपको ये होश ही नहीं रहता कि चल क्या रहा है, ज़रूरत क्या है इसकी। तो आपको यही बताया कि आप यहाँ तक जाओगे तो यहाँ आने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम आपको आ सकती है। तो ये वाली प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि एडजॉइंट ईजी है, निकाल सकते हैं, किसी का भी निकाल सकते हैं। एडजॉइंट में तो कोई दिक्कत ही नहीं, चाहे डिटरमिनेंट जीरो हो चाहे नॉट इक्वल टू जीरो हो। मल्टीप्लाई भी बी से कर सकते हैं, दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई में कोई समस्या नहीं। अपने को सोल्व होगा या नहीं होगा वो किस पे डिपेंड कर गया? डिटरमिनेंट पे। तो हमारा जो सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन है लीनियर इक्वेशन का वो डिपेंड करता है डिटरमिनेंट के ऊपर, क्यों कैसा सिस्टम रहेगा। अभी आगे करें क्वेश्चन। ठीक है जी। चलो देखो बच्चों, अभी हमारा सिस्टम डिपेंड कर गया जी डिटरमिनेंट के ऊपर। डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं? जैसे 4.1 एक्सरसाइज के हमने फाइंड आउट किया था, तो डिटरमिनेंट को तो यही निकाल देते हैं। ठीक है। तो क्या रहेगा डिटरमिनेंट? इसको हम क्या करेंगे? एक्सपेंड करेंगे। क्या करेंगे? इसको एक्सपेंड करेंगे। गर्मी ज़्यादा है उसके बावजूद भी आपको क्लासें हम कोशिश करते हैं कि बच्चों का जो स्टडी का है वो किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। ठीक है। तो बीच में जो गैप लेते हैं, कुछ बच्चों को लगता होगा कि सर कहाँ चले गए, तो थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं ताकि कोई भी आपको दिक्कत ना हो, बढ़िया तरीके से आपको वीडियो के अंदर हम काम करवा सकें। तो हमारा सिस्टम डिपेंड करेगा जी किसके ऊपर? एक डिटरमिनेंट के ऊपर। तो डिटरमिनेंट निकालेंगे। अच्छा ये बताओ, ये डिटरमिनेंट वाली लाइन दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही? नहीं दिखाई दे रही? चलो ऊपर करते हैं। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, ऐसा आप बोल सकते हो, बता देना। चलो यहीं कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ कर लेते हैं ए का डिटरमिनेंट। तो कैसे चलोगे भाई? ये प्लस माइनस और प्लस के साथ क्या लिखोगे? इसको 2 इंटू में इस रो को और इस कॉलम को कैंसिल करो, कितना बनेगा? ये 10 माइनस के 3 और क्या बनेगा यहाँ पे? ये +3। फिर इसके बाद क्या बनेगा? ये -1। इस रो और इस कॉलम को कैंसिल करो, माइनस का 5 एंड 0, माइनस का 5 एंड 0। फिर क्या रहेगा? ये इंटू में इस रो और इस कॉलम को कैंसिल करो, 3 - 0, 3 - 0। तो डिटरमिनेंट क्या रहेगा अपना यहाँ पे? 2 इंटू में 13, -1 इंटू में और प्लस का 1 इंटू में 3। ये कितने बनेंगे? 26 + 5 + 3। ठीक है जी। ए का डिटरमिनेंट क्या रहेगा? 34। तो लिखेंगे
ए का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू, तो क्या बनेगा ए इनवर्स एग्जिस्ट करे, ए इनवर्स क्या करेगा और कैसा होगा, इसको आप लिखोगे यूनिक। अगर पूछा गया तो आप ये भी लिख सकते हो कि कंसिस्टेंट है, ये भी लिख सकते हो कि लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। जितना आपसे पूछा गया आप उतना ही इसका जवाब दे सकते हैं। तो ठीक है जी, हमारा एक आंसर आ गया। बी अपने पास है, हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट। एडजॉइंट का मेथड आपको सिखाया था, पहले निकालेंगे कोफैक्टर, फिर उसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज। क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अपना। ठीक है जी, तो यहाँ बात करते हैं कोफैक्टर की। क्या निकालेंगे, कोफैक्टर ऑफ A11, A12, A13, उसके बाद है 21, 22, 23, 31, 32 एंड ये हमें क्या करने हैं, फाइंड आउट। तो फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे, इसको सोल्व वगैरह करें तो क्या बनेगा आपका, आपको यहाँ भी ट्रिक बता देते हैं। जो फर्स्ट रो के आपके जो क्या बनेंगे कोफैक्टर, वो बनेंगे अंदर वाले, क्योंकि ये वही सोल्व है अपने। ये क्या बनेगा आपका 13 -5 एंड 3, 13 एंड 3। उसके बाद वैसे आप वैसे उसी मेथड से, जो आपका मेथड है पुराना मेथड, उसी से यूज़ कर सकते हैं। ये वाला निकालेंगे, इस रो इस कॉलम को चेंज करेंगे, -5 एंड -3, -8। ठीक है जी, इसकी बात करते हैं, -10 -0, तो क्या बनेगा ये -10। नेक्स्ट सोल्व करोगे 6 -0 करो तो क्या बनेगा आपका 6। ठीक है जी, इसकी बात करते हैं इस पोजीशन वाले की, इस रो और इस कॉलम को कैंसिल करो, -1 और +2 बनेगा, तो +1 आएगा। ये वाला कैंसिल करो, -2 एंड -1, -3। यहाँ से सोल्व करो, -4 एंड -1, -5। ठीक है जी, किसी बच्चे को माइनर या कोफैक्टर अगर फाइंड आउट नहीं करने आते तो आप इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, जिसके अंदर आपको माइनर कोफैक्टर बहुत इजी और बहुत सिंपल तरीके से आपको सिखाए गए हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप अगर इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो आप पीछे वाली वीडियो देख सकते हैं, सिर्फ 5 मिनट्स के लिए। वहाँ से आपको माइनर कोफैक्टर फाइंड आउट करने आ जाएंगे। ठीक है, वहाँ पर एडजॉइंट भी निकालना सिखाया है, इन्वर्स भी सिखाया है। अगर आप पूरा ही पैटर्न देखना चाहते हैं तो वहाँ देख सकते हैं। लेकिन अभी क्या करेंगे, इसके अभी कोफैक्टर तो निकाल दिए, लेकिन कोफैक्टर अभी कंप्लीट नहीं है। क्या करते हैं, ओड पोजीशन के साइन चेंज। ओड पोजीशन कौन सी होती है, ये वाली, ये वाली, ये वाली, और ये ऐसे आपका क्या बनता है, रेक्टेंगल बनता है, पैरेललोग्राम बनता है। ठीक है, वैसे आप देख सकते हो 1 + 1 क्या होगा 2, इवन पोजीशन है, ऐसा कैसे छोड़ दोगे, ये क्या बनेगी ओड साइन चेंज। माइनस का क्या हुआ प्लस, वो वैसा का वैसा, ये ओड है, माइनस का प्लस, ये सिंपल, ये प्लस है, इसका माइनस, ओड पोजीशन 2 + 3 5 होगा, ये वैसा का वैसा, इसका चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, अभी क्या निकालना अपने को, एडजॉइंट। एडजॉइंट में क्या करते हैं, इन्हीं कोफैक्टर का क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज। यहाँ से एडजॉइंट आ जाएगा, तो हम निकालेंगे सॉल्यूशन। क्या निकालेंगे, तो सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या था, x = A इनवर्स इंटू में b। तो वैल्यू रखते हैं भाई, x की वैल्यू कितनी है, x, y और z। A इनवर्स की वैल्यू किसके बराबर, A का डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ A इंटू में क्या आएगा आपका b की वैल्यू कितनी है 1, 3/2 एंड 9। ठीक है जी, तो वैल्यू रखते हैं हम यहाँ पे x, y एंड z। डिटरमिनेंट कितना रहेगा, एडजॉइंट। एडजॉइंट का मतलब इसका ट्रांसपोज, यानी इसका क्या करेंगे ट्रांसपोज। तो इसको ऐसा लिखेंगे 13, 5 एंड 3। इसको लिखोगे 8, -10 एंड, फिर इसको लिखोगे 1, 3 एंड, ठीक है, इंटू में b लिखोगे, b कितना है 1, 3/2 एंड। ठीक है जी, 34 का यूज़ सबसे लास्ट में करेंगे, पहले इनकी क्या करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है जी, तो यहाँ निकालते हैं इसको, x, y एंड z इक्वल टू 1 में 34। 6 मार्क्स क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से समझ सकते हो। रो की मल्टीप्लाई किससे करोगे, कॉलम से। क्या बनेगा ये 13। अच्छा जी, इसकी मल्टीप्लाई करो, 2 से कैंसिल आउट होगा, और फिर कितने बनेंगे 4 × 3 करोगे तो 12, प्लस में 9। कोई दिक्कत किसी को। नेक्स्ट रो की मल्टीप्लाई कॉलम से, क्या बनेगा ये 5, कैंसिल आउट होगा, -15 प्लस 27। इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम से, क्या रहेगा यहाँ पे 3, कैंसिल करोगे -9 और -45। ठीक है जी, अभी इसको यहाँ सोल्व करते हैं एक बार, ताकि आपको डिटेल में समझ में आ जाए। x, y एंड z 1/34, इनको प्लस करो तो क्या बनेगा ये 34, इनको सोल्व करो तो क्या बनेगा ये 17, इनको सोल्व करो तो क्या बनेगा ये
माइनस के 51। कोई दिक्कत किसी को? 34 को अंदर लेके चलते हैं जी, एक्स वाई एंड जेड। इसके डिवाइड में लेके जाओगे तो 1, इसके डिवाइड में लेके जाओगे, इसके डिवाइड में लेके जाओगे माइनस के 51 बाई में, ये इसको कैंसिल करो नहीं, माइनस का 3 बाई 17 पे कैंसिल आउट होगा। कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू कितनी रहेगी 1, y की वैल्यू कितनी रहेगी और z की वैल्यू कितनी रहेगी। समझ गए? तो इस प्रकार से किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम, x y एंड z की वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड आउट करें। एक बार इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रिपीट करते हैं, वैसे बीच में से आप क्या कर सकते हो, बैक कर सकते हो और वीडियो को समझ सकते हो, ठीक है। इसके सभी क्वेश्चन इसी टाइप के हैं। उसके बाद करेंगे सेकंड पोर्शन, सेकंड टाइप के, जहाँ पर डिटरमिनेंट 0 नहीं आता, जहाँ पर डिटरमिनेंट 0 आता है, 0 नहीं आने वाला तो कर दिया हमने। एक बार देखते हैं कैसे किया हमने क्वेश्चन। हमारे पास मिलेगी इक्वेशन, तो उसको हम लिखेंगे a, x और b की फॉर्म में। तो a के अंदर क्या लिखना है आपको, जितने भी वेरिएबल है उनके कोफिशिएंट उठाने हैं, 2 1 1 लिख दो कैसा। नेक्स्ट के और अच्छा, जहाँ पर 2 क्रॉस 2 की मिलेगी, सिर्फ यहाँ इतना काम होगा आपका, 2 क्रॉस 2 की बन जाएगी, वो इससे बहुत छोटा काम होगा, ठीक है। फिर लिखेंगे हम x के अंदर क्या लिखना है आपको, वेरिएबल x y z। b के अंदर जो राइट साइड वाली चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन भी 2 टाइप के मिलते हैं, एक होती है ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है और एक होती है होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन उनको बोलते हैं जिनका एक साइड लगभग सेम होता है, यानी कि राइट हैंड साइड में सभी जगह क्या होता है, 0 0 होता है। क्या होता है उसमें, तो वो क्वेश्चन भी करेंगे। ऐसी इक्वेशन भी मिलेगी जिसमें आपको राइट साइड में 0 0 मिलेगी, उसका सीधा ही आंसर आता है डिटरमिनेंट निकालने के बाद। तो आपके 2 टाइप के क्वेश्चन बचे हैं, उस सेकंड पार्ट में आपको वो दोनों टाइप करवाई जाएंगी। एक ऐसा सॉल्यूशन जहाँ पर आपको 0 0 मिलेगा होमोजीनियस, और एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें डिटरमिनेंट ही 0 आ जाएगा स्टार्टिंग में। उन दोनों का ही पैटर्न सेम होता है सोल्व करने का, ठीक है जी। तो वहाँ सिखाएंगे आपको। तो हम लिखेंगे a x और b, यहाँ पर अपना सोल्यूशन बनेगा a x इक्वल टू b। जब इसको सोल्व करोगे तो अगर आपको सीधा याद रहे तो आप यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं x इक्वल टू a इनवर्स इंटू में b। अभी आपको पता है कि आपके पास x की वैल्यू और b की वैल्यू है, आपको किसकी वैल्यू चाहिए है, a इनवर्स। a इनवर्स के लिए क्या चाहिए अपने को, ये वाला सिस्टम। तो a इनवर्स वैसे भी आता, तो हम क्या करेंगे, पहले डिटरमिनेंट निकालेंगे। डिटरमिनेंट से पता चलेगा कि a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। अगर एग्जिस्ट करता है तो क्या करेंगे, कोफैक्टर को पुट करते उसका क्या करते हैं, ट्रांसपोज। क्या करते हैं उसका एडजॉइंट निकलेगा, फिर हम सॉल्यूशन लगा देंगे x इक्वल टू a इनवर्स इंटू में b। x की वैल्यू b की वैल्यू, हमें किसकी चाहिए, a इनवर्स। a इनवर्स की वैल्यू करेगी 1/a का डिटरमिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ a। आप पहले ही निकाल सकते हो अलग से इनवर्स को, सीधा यहाँ पुट कर सकते हो, ठीक है जी। इनको सोल्व करेंगे एलसीएम वगैरह लेकर के, फिर बाद में कंपेयर करेंगे, वहाँ से किसकी वैल्यू निकलेगी अपने पास, x y एंड z। कुछ क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी ऐसे मिल सकते हैं, ठीक है जी। स्टेटमेंट बेस्ड कैसे, आपको बोल दिया जाएगा कि आपको पेन, बुक एंड पेंसिल वगैरह ऐसे कुछ लेके आने हैं, कि आपके पास 3 पेन है, 4 पेंसिल है, 6 बुक्स है, उसकी कॉस्ट आपको 60 रुपी 70 रुपी। कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको दिए जा सकते हैं। उनको क्या करेंगे, पेन की कॉस्ट को आप लेट कर लोगे x, दूसरे मटेरियल को y और थर्ड को z, फिर आप उसको लिखोगे 4x प्लस 3y प्लस में 6z इक्वल टू 60 70 80 जो भी आपको गिवन है, उसको आप ऐसे इक्वेशन में कन्वर्ट करोगे और इसी प्रकार से सॉल्यूशन आप कर सकते हैं, ठीक है जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो आप वहाँ से प्रॉब्लम ले सकते हैं, लेकिन इसका सेकेंड पार्ट, उसके अंदर आपके जो टॉपिक छोटे मोटे बचे हुए हैं उन सभी का सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा।